हेलो। फिर बन गया प्लान। अब आगे का प्रोसेस स्टार्ट करें। जब आपका प्लान फाइनल हो गया, आपने ये फाइनल करवा लिया कि आपको कॉन्ट्रैक्टर से काम करवाना है कि आपको लेबर रेट पे काम करवाना है, कॉन्ट्रैक्टर से काम करवा रहे हैं आप, तो आप सारा का सारा उससे रिटर्न में लें। कुछ भी ऐसा वर्बली ना लें, क्योंकि बाद में वो लोग अपनी बात से मुकर जाते हैं, फिर आपको दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। तो आप उनसे जो भी मटेरियल फाइनल करवा रहे हैं, जो भी डेट फाइनल करवा रहे हैं कि कितने दिनों में मेरा घर बना के दोगे, ये सब ऑन पेपर आप लें और क्या क्या मटेरियल वो यूज़ कर रहे हैं। और अगर आप लेबर रेट पे काम करा रहे हैं तो वो तो सबसे अच्छा है ही, उसमें आपके पास लेबर की आपकी कॉस्ट आपको पता करनी है, बाकी आप मटेरियल अपने पास लाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब जब आपके ये दो काम हो गए तो सबसे पहले आपको अपना सॉइल टेस्टिंग करवानी है, ज़मीन की जांच करवानी है कि आपकी मिट्टी वहाँ पे कैसी है, आपकी मिट्टी में बहुत ज़्यादा नमी तो नहीं है। अगर आपकी मिट्टी में बहुत ज़्यादा नमी है तो आपको फाउंडेशन थोड़ी गहरी करवानी पड़ती है, जिससे कि आपके मटेरियल ज़्यादा लगता है और उस पर आपका कॉस्ट का इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले आप अपनी ज़मीन की जांच जरूर करवाएं, सॉइल टेस्टिंग जरूर करवाएं। अगर आप बिना सॉइल टेस्टिंग के आप काम शुरू करवा देते हैं तो आपको प्रॉब्लम क्या आती है कि आपको जब आपका घर बन जाता है तो दीवारों में वो क्रैक से आने लगते हैं, वो नीचे की नमी के कारण होते हैं। अगर वो डीप आपकी फाउंडेशन चली जाती है तो वो प्रॉब्लम आपकी नहीं आती। दूसरा आपको क्या करना है, आपकी जो आपका सामान मटेरियल आता है उसकी वेस्टेज बहुत होती है, उसको आपको ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है, हम लोग सरिया ले आते हैं और सरिया के काटने की लेबर हम कोई भी ले लेते हैं तो वो हमारी सरिया को काट के बहुत वेस्ट कर देते हैं। तो आप अगर कुशल कारीगर लेंगे, लेबर आपकी अच्छी होगी तो वो आपकी सरिया को बिल्कुल वेस्ट नहीं होने देगी, जिससे कि आपकी वेस्टेज कम हो जाएगी और आपका ज़्यादा से ज़्यादा सामान यूटिलाइज हो जाएगा। क्योंकि कई बार देख रहे हैं कि वो बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे में काट देते हैं, फिर वो यूटिलाइज कर नहीं पाते। और अगर आपका कुशल कारीगर होगा तो वो सरिया को वेस्ट भी नहीं करेगा और जो छोटे टुकड़े होंगे उनको भी कहीं ना कहीं यूज़ कर लेगा। तो इससे भी आपका काफ़ी हद तक पैसे में बचत होगी। तीसरा आपको क्या करना है, ईंटों का आप अव्वल नंबर की ईंट यूज़ करें। सबसे पहली बात है, क्योंकि कई बार सस्ते के चक्कर में हम लोग बेकार यूज़ कर लेते हैं ईंट, वो आपको बाद में दिक्कत करती है, वो नमी भी बहुत पकड़ती है और वो पक्की भी नहीं होती है, जरा जरा सी उसमें टूटती है। फिर जब आपकी अनलोडिंग हो रही हो ईंटों की तो आप ध्यान रखें कि कहीं पर भी फेंका फाकी में बहुत सारी ईंटें टूट जाती हैं, और ईंटें आप जानते ही हैं अब कितनी महंगी हो गई हैं। चौथा, आपका जब सीमेंट आए तो आप उसे एक ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे नमी ना हो। कई बार क्या होता है कि हम लोग जल्दबाजी में कहीं पे भी सीमेंट के कट्टे डाल देते हैं, जो कि नमी पकड़ के हमारे सीमेंट को ख़राब करते हैं। ये आप 3-4 पॉइंट याद रखेंगे तो आपके बहुत कम वेस्टेज होगी। इतना ही करने से भी ना आपका काफ़ी बजट में फ़र्क पड़ेगा, ये आप देखिएगा।